हेलो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो अध्याय है वो है हिंदी गोधली भाग 2 से लिया गया है। और आज जो स्टार्ट करने जाएंगे वो है एमबीटी गाइड का, और चैप्टर संख्या 1 है और हिंदी का है। ठीक है, और अंत तक बने रहें। अगर कोई तरह का दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का जो नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और अंत तक बने रहें और इसका हम पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो अंत तक बने रहें। ये है एमबीटी गाइड से लिया गया है क्वेश्चन है। तो टोटल एमबीटी गाइड का रिवीजन हो जाएगा आपको भी, और अच्छी तरह से आप सीख भी जाइएगा। ठीक है, तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 आपके सामने में मिल गया होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? ऑप्शन ए है सती प्रथा, ऑप्शन बी है दहेज प्रथा, ऑप्शन सी है बाल विवाह प्रथा, ऑप्शन डी है जाति प्रथा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जाति प्रथा को। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या 2, भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी दलित, डी इनमें से कोई नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो एक दलित परिवार में इसका जन्म हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 3, भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा स्रोत कौन रहे? ए ऑप्शन बुद्ध, बी कबीर, सी ज्योतिबा फूले, डी उपयुक्त सभी। चलिए, डॉक्टर बाबा साहेब की प्रेरणा और चिंतन व रचनात्मक जो थे वो थे 3 थे। वो कौन कौन थे? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। इनमें से सभी इसका ऑप्शन जो है वो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 है, अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? ऑप्शन ए कार्यकुशलता, ऑप्शन बी जाति प्रथा, ऑप्शन सी उद्योग धंधों की कमी, ऑप्शन डी प्रतिकूल परिस्थितियाँ। तो डॉक्टर बाबा साहेब जो है वो भारत की बेरोजगारी व की प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण जो माना है वो जाति प्रथा को माना है। इसके लिए ऑप्शन क्या है? इसका बी नंबर सही है। प्रश्न संख्या 5, अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? ए शहद की तरह, बी दूध पानी के मिश्रण की तरह, सी शक्कर पानी के मिश्रण की तरह, डी इनमें से सभी। चलिए, अंबेडकर के अनुसार जो था भाईचारे का जो वास्तविक रूप होता है वो होता है एक दूसरे के मिल मिश्रण होना चाहिए। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो होता है बी है दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न संख्या 6 है, बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 14 अप्रैल 1891, ऑप्शन बी 3 दिसंबर 1984, सी 5 अक्टूबर 1869, डी 4 अप्रैल 1891। तो बाबा साहेब का जो जन्म हुआ था वह 14 अप्रैल 1891 ईस्वी के महू मध्य प्रदेश में इसका जन्म हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 7,
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू एक नामक गांव है उसके इलाका में एक मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 है, बाबा साहेब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है? ए समता, बी बंधुत्व पर आधारित, सी स्वतंत्रता पर आधारित, डी सभी कथन सत्य है। तो बाबा साहेब के दृष्टि में आदर्श समाज कैसा समाज होना चाहिए? समता, भ्रातृत्व पर आधारित, स्वतंत्रता, और इसमें कहता है बंधुत्व मित्रता, यानी कि बाबा साहेब के जो दृष्टि में वो सभी होता है, इसमें से सभी है। इसका मतलब जो राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी है। तो आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि बाबा साहेब के अनुसार जो आदर्श समाज जो है समता, बंधुत्व और स्वतंत्रता पर आधारित है। इसे ही कहा जाते हैं स्वतंत्रता, बंधुत्व, स्वतंत्रता, समता पर आधारित हो उसे आदर्श समाज कहा जाता है। समझ गए? तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या आपको मिल गया हो 9, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राम मनोहर लोहिया, डी भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक है वो है, इसमें से जो है मान लीजिए श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है भीमराव अंबेडकर, तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा की लेखक। प्रश्न संख्या 10 में चलते हैं। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी भाषण, ऑप्शन सी निबंध, ऑप्शन डी ललित निबंध। चलिए बताइए इसका फटाफट आंसर। चलिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये गद्य पाठ की जो है वो निबंध है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है सी है। ठीक है, श्रम विभाजन जाति प्रथा गद्य पाठ की कौन सी विधा है? तो आपको याद रखना है कि ये निबंध है। चलिए ऑप्शन नंबर इसका सी पर लॉक लगा दिया जाए। प्रश्न संख्या आगे बढ़ता है 11 में। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा शीर्षक निबंध का भाव क्या है? ए जाति प्रथा की व्यर्थता, बी छुआछूत, सी भेदभाव, डी सभी गलत। तो चलिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक का जो निबंध का भाव है अपने भाव बता रहा है वो कहता है जाति प्रथा की व्यर्थता, यानी कि जो इस पे ऑप्शन जो है ए नंबर का ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 12 में है, श्रम विभाजन कैसे समाज के लिए आवश्यक है? ए सभ्य समाज के लिए, बी असभ्य समाज के लिए, सी दोनों सही, डी सभी गलत। तो श्रम विभाजन कैसे समाज के लिए आवश्यकता है? तो वो होता है सभ्य समाज के लिए क्या होना चाहिए? आवश्यक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, लॉक लगा दिया जाए। चलिए, प्रश्न संख्या 13 में है आपको, समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर किसको मानवता एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए? ए अछूतों की, बी स्त्रियों की, सी मजदूरों की, डी उपयुक्त सभी। तो चलिए, समाज और राजनीतिक क्षेत्र में बाबा साहब जो है मानवता एवं अधिकार दिलाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। अछूतों स्त्रियों को, अछूतों स्त्रियों मजदूरों को, इनमें से क्या है? इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 है, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की सुरक्षा पर निर्भर नहीं है, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इनमें कोई स्थान या नहीं महत्व नहीं रहता। प्रस्तुत गद्य किस पाठ से उद्यत है? ए जीत जीत में निरखत हूँ, बी अवन्यो, सी श्रम विभाजन और जाति प्रथा,
डी मछली। जाति प्रथा श्रम विभाजन, याद रखिए जब भी आएगा कि मनुष्य की सुरक्षा पर निर्भर नहीं रहता है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि में कोई स्थान का महत्व जो नहीं रखता है वो श्रम विभाजन और जाति प्रथा में इसका महत्व नहीं रखता है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी सही होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे बढ़ जाएंगे 15। जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह किस पाठ से लिया गया है? ऑप्शन ए शिक्षा और संस्कृति, बी श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी नौबत खाने में इबादत। तो जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो ये अस्वाभाविक विभाजन होता है, क्योंकि ये रुचि पर आधारित नहीं होती है। इसलिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ से लिया गया है। इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो होता है बी नंबर का सही है। चलिए प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? ए रुचि पर आधारित होने के कारण, बी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, सी भेदभाव के कारण, डी शोषण के कारण। चलिए जाति प्रथा एक स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण क्या करता है, हमारा स्वाभाविक विभाजन नहीं माना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है इसका, बी सही है। प्रश्न संख्या 17 में देखते हैं। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? ए स्वतंत्रता, बी भ्रातृत्व, सी श्रमिक, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ जो है वह श्रमिक विभाजन का रूप लिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या है, सी ऑप्शन नंबर सही है। प्रश्न संख्या आपके सामने मिल गया होगा 18। आदर्श समाज स्वतंत्रता समता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? ए मैक्स मूलर, बी भीमराव अम्बेडकर, सी बिरजू महाराज, डी अज्ञा। आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही कहा था। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है इसका बी सही है। प्रश्न संख्या 19 है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? ए जाति प्रथा, बी श्रम विभाजन, सी अणुबम, डी दूध और पानी। तो इसका जो ऑप्शन जो है वो है श्रम विभाजन। सभ्य समाज जो है वो श्रम विभाजन को मानता है, आवश्यकता होती है। सभ्य समाज के लिए क्या आवश्यकता होती है? श्रम विभाजन होते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या इसका जो ऑप्शन है वो बी सही है। चलिए प्रश्न संख्या आपको 20 में मिल गया होगा। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? ए लोकतंत्र, बी श्रम, सी समूह, डी राजतंत्र। भाईचारे का जो रूप होता है वो लोकतंत्र होता है। भाईचारे का दूसरा जो नाम होता है वो लोकतंत्र होता है, यानी कि एक दूसरे के साथ में मेल मिलाप कर रहना, यानी कि स्वतंत्र रूप से। इसका मतलब होता है क्या? लोकतंत्र। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होना चाहिए सही। प्रश्न संख्या 21 है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? ए गरीबी, बी अमीरी, सी बेरोजगारी, डी रोजगार। भारत में जो जाति प्रथा का एक मुख्य कारण बनी हुई है वो बेरोजगारी है, इसलिए हमेशा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, बेरोजगारी। ठीक है, प्रश्न संख्या 22 में देखते हैं। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? ए भीमराव अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मैक्स मूलर, डी गुनाकर मूले। तो बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक जो है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर है ए इसका बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स
आई होप हम पूरी वीडियो आपको समझाने की कोशिश किए हैं, पूरी क्वेश्चन आंसर आपको देने के स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश किए हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं इसको आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आने वाला वीडियो जो है वो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच पाए। तो इतना छोटा सा आप काम कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स, लव यू, बाय बाय।